मसाला लगाया, सुप्रीम कोर्ट से कंगना रनौत को बड़ा झटका, वापस लेनी पड़ी याचिका। जी हां, फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया है। किसान आंदोलन से जुड़े मामले पर कंगना ने अपनी याचिका वापस ले ली है। कोर्ट ने कहा, हम ट्वीट पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, इससे ट्रायल पर असर पड़ेगा। ये सिर्फ एक साधारण रिट्वीट नहीं था, इसमें आपकी टिप्पणी भी शामिल थी। कंगना रनौत द्वारा 2020-21 में किसान आंदोलन के दौरान की गई मानहानि टिप्पणी के चलते पंजाब में दर्ज केस को रद्द करने की मांग की थी। कंगना के खिलाफ मानहानि की शिकायत 2021 में पंजाब के बठिंडा कोर्ट में 73 साल के महेंद्र कौर ने दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया है कि कंगना ने रिट्वीट में उनके खिलाफ मानहानि करने के आरोप लगाए हैं। कंगना ने अपने रिट्वीट में महेंद्र कौर की फोटो वाली ट्वीट को रिट्वीट कर कहा था कि ये वही बिल्किस बानो दादी हैं जो शाहीन बाग प्रदर्शन का हिस्सा थी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने कंगना की याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए इसे वापस लेने की सलाह दी, जिसे याचिकाकर्ता ने स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार याचिका वापस ली गई, मानी गई और खारिज कर दी गई। जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने ट्वीट में की गई टिप्पणियों को लेकर आपत्ति जताई और कहा कि सिर्फ एक साधारण रिट्वीट नहीं था, आपने अपनी टिप्पणियां जोड़ी थी, आपने इसमें मसाला लगाया था। जब कंगना की ओर से वकील ने तर्क दिया कि उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, अदालत ने स्पष्ट किया कि स्पष्टीकरण निचली अदालत में दिया जा सकता है। वकील ने यह भी कहा कि कंगना पंजाब में यात्रा नहीं कर सकती, जिस पर पीठ ने सुझाव दिया कि वे व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए छूट मांग सकती हैं। जैसे ही वकील ने आगे बहस करने की कोशिश की, अदालत ने चेतावनी दी कि इससे उन्हें प्रतिकूल टिप्पणियां झेलनी पड़ सकती है, जिससे उनके बचाव पक्ष को नुकसान पहुंच सकता है। न्यायमूर्ति मेहता ने कहा कि हमें ट्वीट में की गई बातों पर टिप्पणी करने के लिए मजबूर न करें, इससे आपकी सुनवाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, आपके पास एक ठोस बचाव हो सकता है। 2021 में किसान आंदोलन के दौरान कंगना रनौत ने एक ट्वीट को रिट्वीट करते हुए बुजुर्ग महिला प्रदर्शनकारी महेंद्र कौर को लेकर एक टिप्पणी की थी। ये वही दादी है जिन्हें टाइम मैगजीन में सबसे शक्तिशाली भारतीय बताया गया था और ये 100 रुपए में उपलब्ध है। इस टिप्पणी में उन्हें शाहीन बाग की बिल्किस दादी से गलत रूप में जोड़ा गया था और संकेत दिया गया है कि प्रदर्शनकारियों को पैसे देकर लाया गया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जांच के बाद पाया कि कंगना द्वारा रिट्वीट किया गया था और उनकी टिप्पणी आईपीसी की धारा 499 मानहानि के तहत अपराध है। कंगना ने इसके खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसे खारिज कर दिया गया। कंगना ने तर्क दिया कि ये ट्वीट सद्भावना के तहत दिया गया था और उनके पास मैंसरी यानी दोषपूर्ण मानसिकता नहीं थी, जिसमें वह धारा 499 के 9वें और 10वें अपवाद के अंतर्गत आती है। हाईकोर्ट ने कहते हुए याचिका खारिज की कि मजिस्ट्रेट का अपवादों पर विचार न करना अपने आप में आदेश को अवैध नहीं बनाता। कंगना द्वारा रिट्वीट की पुष्टि के लिए ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से रिपोर्ट मांगी गई थी, जो प्राप्त नहीं हुई, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये कंपनी www.twitter.com की मालिक या नियंत्रक नहीं है, बल्कि एक अलग संस्था है जो केवल मार्केटिंग और अनुसंधान में लगी है। इसलिए रिपोर्ट न आने को मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ नहीं माना जा सकता।